सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो पागल है, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल गंवार है। पता नहीं है कहाँ पढ़ा है। स्कूले के पिछवाड़े पढ़ ले हो कि अखबारे पढ़ ले हो, स्कूले में पढ़ ले हो। यूपी की राजनीति में सैयद सालार मसूद गाजी का चिन्ह एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के उस बयान से जिसमें उन्होंने गाजी को इंसाफ परस्त बताते हुए महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा कहा है और जिस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थक भड़के हुए हैं। शौकत के बयान पर सुभाषपा की ओर से मुकदमा भी लिखा दिया गया है और यह भी तय है कि इसको लेकर अभी और सियासी कोहराम मचेगा। मैं हूं यंग भारत न्यूज से हरशंकर मिश्र और चलिए सुनते हैं कि शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव को लेकर क्या कहा। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है, हमें इससे मतलब नहीं। खास बात यह है कि शौकत ने यह बयान बहराइच में दिया है। यह वही बहराइच है जहां सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर योगी सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि शौकत का यह बयान लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला है। इसका जो है विपरीत असर पड़ सकता है। मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे मसूद को महाराजा सुहेलदेव ने 1034 में युद्ध में हराया था। राजभर समाज के लोग उन्हें देवता मानते हैं और ओम प्रकाश राजभर के लिए यह नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए उन्हें अपने समाज के लोगों को एकजुट करने में सफलता मिली है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर की ओर से शौकत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने तो शौकत को पागल कहते हुए उनके लिए गाली भरे शब्दों का उपयोग भी किया। वो पागल है, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसको पता नहीं कि अफगानिस्तान से वो चल करके सेनापति था और सेनापति भारत पे कब्जा करने के लिए, यहाँ लूटपाट करने के लिए वो वहाँ से यहाँ आया था। ये नहीं पता है कि वो गाजी कहाँ का था। ये बहुत पाजी था। इसी नाते वहाँ से अफगानिस्तान से इसको भेजा गया कि जाओ भारत में कब्जा करो और भारत में लूटपाट मचाओ और वहाँ तो अब राज करना है। इसको पता नहीं था कि राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव जी भी यहाँ हैं। जब वो पहुँचा इधर, वही चित्तौड़ा झील के किनारे वहीं युद्ध हुआ। युद्ध में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं मार डाला उसको, चित्तौड़ा झील के किनारे। पता नहीं है कहाँ पढ़ा है। स्कूले के पिछवाड़े पढ़ ले हो कि अखबारे पढ़ ले हो, स्कूले में पढ़ ले हो। शौकत के बयान से राजभर समाज के लोग ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोग भी आक्रोशित हैं। बहराइच में उनके खिलाफ हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। AMI के ही एक नेता फिरोज बागवान पर भी FIR दर्ज की गई है। सुभाषपा के लोग तो इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने शौकत अली को जूता मारने वाले को 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव युग पुरुष थे। उन्होंने सालार मसूद को परास्त कर भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा की थी। हमारे साथी अरसलान से बातचीत में भी समर्थकों ने अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान के बाद विवाद हो गया है। विवाद ऐसा हुआ है कि सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। आज हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनकी पार्टी के वो लोग मौजूद हैं। बात करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से शौकत अली के बयान के बाद उनके में रोष है। तमाम लोग राजभर समाज से आते हैं, नुमाइंदगी उनकी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव को लेकर टिप्पणी हुई है उसके बाद कितना आक्रोश है। नेताजी नाम? जी, मैं अमरजीत तिवारी गुरुजी।
बौद्धिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। शौकत अली के बयान से हमारी पार्टी की आत्मा माने जाने वाले महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव के प्रति उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से सभी जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया गया है और 24 घंटे के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत करारा जवाब दिया जाएगा उसको। करारा जवाब दिया जाएगा। नेताजी, बहराइच में ये उन्होंने बयान दिया और सालार मसूद गाजी वाला जो विवाद चल रहा है वो लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर जिस तरीके से ये टिप्पणी आई है, तो लग रहा है आपको क्या अब मुसलमान समाज और राजभर समाज के बीच टकराव की जो स्थिति है वो क्या बन जाएगी? देखिए, टकराव नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारा एक अच्छा मुसलमान, हमारा जो भारतीय मुसलमान है, वो इस तरह की उसकी ऐसी भाषा नहीं है। हम लोग किसी के मुसलमान पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते, हम लोग किसी मुसलमान को नहीं कहते, हम विदेशी आक्रांताओं की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय मुसलमान है वो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र की धरोहर का सम्मान करता है, उसका अपमान नहीं करता है। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि माने ओवैसी साहब जो बैरिस्टर है, उनका प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की निंदात्मक बयानबाजी करना, ये घोर निंदनीय है। लुटेरा ये शब्द ही अपने आप में जो है अपमानजनक है। एक महापुरुष, एक महानायक, जिसने राजभर समाज के राष्ट्र नायक और इस देश की रचना में अपना योगदान दिया हो, विदेशी आक्रांताओं को बाहर मार्ग भगाया हो, जिसने एक नई परपट्टी तैयार की है, एक स्वतंत्रता की दीव तैयार की है, ऐसे महानायक को लुटेरा कहना ये बहुत निंदनीय है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। के नजरिए में महाराजा सुहेल देव की क्या दर्जा है, कितना मानते हैं? देखिए, मैं भी बहुत पिछड़ी जात से आता हूँ और मैं अरकवंशी समाज से हूँ। मेरे अरकवंशी समाज के राजा महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी हैं। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं और मुगलों से उन्होंने भी युद्ध लिया था, लोहा लिया था, युद्ध किया था। मैं मानता हूँ कि आज अगर आप हमारे राजभर समाज के हमारे जो महापुरुष महामुद्दा है, आप माने के ऊपर सुहेल देव राजभर जो आप टिप्पणी करते हैं, कल हमारे समाज पे करेंगे। इस तरह तमाम महानायक हैं जिन पर टिप्पणी आप कर रहे हैं, अशोभनीय है और इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं इसका घोर विरोधी हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ और आज मैंने अपने नेतृत्व में कलेक्ट्रेट जाकर के एडीएम सिटी ट्रांसगोमती को मैंने ज्ञापन दिया है, उनसे मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और लखनऊ चूंकि राजधानी, हम लोगों ने शांत यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमने कहा है कि अगर हमारी बात को नहीं माना जाता और 24 घंटा हम देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर पूरे प्रदेश का हमारे कार्यकर्ता लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकत्रित होगा और हम एक बहुत बड़े पैमाने पर महा आंदोलन। चेतावनी दे, बिल्कुल ये हमारी चेतावनी है और खुली चेतावनी है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं प्रशासन ये जरूर करेगा, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेगा और इस आंदोलन से इस एक समाज में शांति बनी रहे उसको बनाए रखेगा। क्या मतलब, क्या शौकत अली को जेल भिजवा के ही मानेंगे क्या? जिसने हमारे महाराजा सुहेल देव राजभर के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की है, वो जेल जाने का हकदार है ही। हमारा भारतीय समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता में इतना आक्रोश है, वो चाहता है कि यदि जेल नहीं भेजा गया तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हम जो है आंदोलन करेंगे। नेताजी, ये बताइए, ओवैसी साहब तो आप लोग के पुराने साथी भी रहे। एक दौर मुझे याद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पीस पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, यानी आपकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या फिर AIMIM हो, तीनों साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ करती थी, साथ साथ जाया भी करते थे होटलों में। ऐसी नाराजगी, ऐसी दूरियां क्यों? ओवैसी से हम लोग बिल्कुल नाराज नहीं हैं, ना हम किसी मुसलमान से नाराज हैं। जिस आक्रांता ने मतलब विद्वेष भावना समाज में फैलाने के लिए ये टिप्पणी की है, हमें तो ये साजिश लगती है और जिस साजिशकर्ताओं ने साजिश की होगी, जिसने टिप्पणी की है, उनको ये अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मुसलमानों का संरक्षण करती है। मुसलमानों को हम लोग कतई नाराज नहीं है, मुसलमानों से हमारी पार्टी कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी जो जिसने गलत टिप्पणी की है हमारे महाराजा शिरोमणि सुहेल देव राजभर जी पर,
हम लोगों को आक्रोश तो उसके विरुद्ध है, उसको तत्काल जेल भेजा जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर चलाया जाए, बड़ी मांग कर रहे हैं आप? बड़ी मांग नहीं है। जो आदमी समाज में विद्वेष भावना फैला रहा है, उसको उसके घर में बुलडोजर चलाना एक नैतिक सरकार का दायित्व बनता है। मतलब माफी से काम नहीं चलेगा? नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करना से पड़ेगा और उन्हें जेल भेजना ही पड़ेगा। ये हमारी मांग है, क्योंकि माफी कोई समाधान नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये माफी लायक काम ही नहीं किया है। वो इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी, मतलब कि जो उसके भाषा और उसकी जो विचार है वो इतने गंदे हैं ना कि समाज में कटुता फैला रहा है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आपने तमाम जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी बातों को सुना। नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि बुलडोजर चलाकर शौकत अली के घर पर कार्रवाई की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से करते हुए तमाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। बता दें कि सालार मसूद गाजी को योगी सरकार पहले ही आक्रांता घोषित कर चुकी है और उनके नाम पर लगने वाले मेलों पर भी रोक लगाई गई है। खुद योगी आदित्यनाथ कई बार मसूद को आक्रांता कह चुके हैं। महाराजा सुहेल देव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी। 5 प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेल देव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। शौकत के बयान पर अभी भाजपा के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि राजभर भाजपा के घटक दल के रूप में सरकार से जुड़े हुए हैं और मंत्री भी हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद सरकार की ओर से भी तेजी से कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल तो दोनों ओर से बयानबाजी तेज है और सियासी कोहराम और बढ़ सकता है। फिर मिलते हैं कुछ और मुद्दों के साथ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।